of 18 elements in the fifth period of the periodic table. बेटा ये एक्चुअली फालतू सवाल है, मतलब अगर आप स्कूलों के लेवल में मैक्सिमम आपको सवाल आ सकता है तो आप फिफ्थ पीरियड के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने बताया हुआ वो लिखोगे। आफबाऊ के हिसाब से आप ये लिखोगे कि द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फिल्ड इन अकॉर्डेंस विथ द ऑर्बिटल्स दैट मस्ट बी फिल ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल रूल गिवन बाय आफबाऊ। मेरी बात समझो, इंग्लिश बस लिखनी है तुमको, बाकी इसमें देसी बात केवल ये है कि फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स भरेंगे कैसे पता चलेगा। सर हमें रिदम पता है, सबसे पहले भरता है 3s2, फिर एक कम यानी कि 4d10 हेलो बोलना पड़ेगा, फिर सेम पीरियड नंबर यानी कि 5p6, तो कितने हो गए 18 ना हो गए। हेलो हेलो लेकिन ये जस्टिफाई तुम कैसे करोगे? जस्टिफाई ऐसे करोगे कि आफबाऊ भी यही कहता है कि n प्लस एल रूल के हिसाब से पहले 5s भरो, फिर 4d भरो, फिर 5p भरो। हेलो, तो क्योंकि 4d 5s और 5p के बीच में भरा जाएगा इसलिए फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब ये केवल स्कूल में थ्योरी लिखने वाली बात है, बाकी इसका कोई बहुत टेक्निकल मतलब नहीं है। हेलो बोलना पड़ेगा। क्या बच्चे लिख के आए हैं? अबे बोलो यार। Yes, sir. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपने लिखा होगा तो वो थोड़ा सा मेरे तरीके से भी लिख लीजिएगा फिर से, या मत भी लिखो, इतनी बात आपको दिखा देता हूँ बस मैं। भाई हमको पता है जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं सर, उसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है बच्चों? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, याद है सबको? इसकी बेटा अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें और जिसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल में, तो आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों बोरॉन की कितनी है? 801। दिख रहा है सबको? हेलो बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, मुझे ये याद दिलाओ कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी? पीरियोडिसिटी से बात याद है कि भूल गए हो नालायकों? सर डिक्रीज होती थी। डिक्रीज हो। Decrease. क्यों डिक्रीज होती थी? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। याद है सबको? हेलो Yes, sir. ठीक है। वैल्यूज पे मुझे वैल्यू रटनी नहीं है, मैं आपको केवल ट्रेंड समझाना चाहता हूँ। ग्रुप 13 के लिए जब मैं बात कह रहा हूँ तो बोरॉन से एल्यूमिनियम वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा है 801 से 577। हम अबे हम क्या हैं? अरे पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही है तो आप क्या हो? खुश हो? अरे थ्योरी, खुश है। हाँ जो थ्योरी बनाए वो सेट हो गई ना। तो डाउन द ग्रुप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी थ्योरी से कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज हो रही है, मतलब आपने थ्योरी जो बनाई वो ठीक है। हेलो, तो खुश ना होगे? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है Yes, बेटा। sir. फिर बेटा अगला गैलियम पे आए तो 577 से हो गया 579। अरे आप दुखी है। दुखी हैं। अरे यार पीरियोडिसिटी पूरा चैप्टर पढ़ा दिए मास्टर कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, तो पंचायत हो गई यार, तो दुख ना हो गया? फालतू पंचायत आ गई तो बोलो। ठीक है, यस सर। 579 से नीचे गए, आ गए 558 से, चलो ठीक है, कम से कम अभी भी आप भाई डिक्रीज हो रही है, खुश हो ना? पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही है। हेलो आप यस सर। 558 से थैलियम में आए तो कहाँ पहुँच गए? 589. आप क्या हो गए? दुखी हो गए। दुखी. ज़्यादा दुखी हो गए। ज़्यादा दुखी क्यों हुए? अरे यार यहाँ तो 2 रुपया की बढ़ रही थी, यहाँ तो बहुत सारी बढ़ गई। हेलो हेलो यस सर। तो एक्चुअली बच्चों मुझे यही समझना है कि मेरी क्या पूरी पीरियोडिक टेबल जो मैंने पढ़ी उसकी धज्जियाँ उड़ गई यहाँ पे आके। ये क्यों हुआ? ये दुख दूर करना है हमको, ये एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली हमारे पास सवाल भी यही है कि हाउ एक्सप्लेन दिस डिविएशन। यू हैव स्टडीड, यू हैव रिटन थ्योरी, यू हैव रटो द थ्योरी,
regarding ionization enthalpy that it decreases down the group, and you logically know why it decreases down the group. But why ये बीच में why पंचायत happening? तो do you have any justification? हाँ, हमारे पास एक justification है. आइए, ये कहानी सवाल सबने लिखा हुआ है. ये फ़ोटो को थोड़ा सा ऐसे बना लो, अपना सुख दुख बना लो, थोड़ा सा याद रहता है, और फिर लिखो रीज़न. यहाँ तक करो तो हाँ बोलो. तो हटा दिया हूँ मैं, अब मैं बताऊँगा. चलो खैर कोई बात नहीं, नंबर का वेट करना. कोई बात नहीं सर, मैं बाद में भेज दूंगा। तो नालायक, पहले मैं पूरा सवाल चालू कर दिया हूँ. और चलो कोई बात नहीं, गधे लास्ट में पूछ लेना. चलो रुक जा. बच्चों नेक्स्ट टाइम से लिखो रीज़न. कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई सोच सकता है कॉमन सेंस से? क्या अभी नहीं? नहीं यस चल, सर, हाँ सोच सकते हो. बताओ भैया कैसे. यस सर। हाँ बताओ भैया, शिवम भैया. सर सर यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में सर बाय सी रीडिंग सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है। किसका फुली फील्ड है? सर यहाँ सर गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सर यहाँ पे सर ये थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बहुत ही, इससे ज़्यादा गंदी बात ही नहीं बोल सकता है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाउन द ग्रुप सेम, पूरा ग्रुप का सेम रहता है. क्या रहता है बच्चों पूरे ग्रुप का कन्फिग्रेशन? क्या होगा पूरे बोरॉन फैमिली का कन्फिग्रेशन? बेटा पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे मज़ा ही ये था कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहता है. ओ चचा शिवम भैया, यस सर। ये क्या बोल दिए? हेलो, चलो कोई बात. ये अब तो समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है सबका, कौनो फर्क ना आए कि मैं किसी में भी. हेलो, चलो खैर इंग्लिश में बोलता हूँ बेटा. इंग्लिश में बोलता भी हूँ और आपको शायद हिंदी समझाने का प्रयास भी करता हूँ. लिखेंगे बच्चों, अगर आप शुरू से गौर कर रहे हो तो बोरॉन से एल्यूमिनियम आपको, या इन जनरल भी आप देखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कमा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. भाई एटॉमिक साइज के बढ़ने के कारण, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण डाउन द ग्रुप नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, हम जानते हैं. लिखेंगे बच्चों हेंस, इसीलिए फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इट डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. हमको अच्छा भी लग रहा है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से हटा दूं, इतना लिख लिया सबने? चलो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ. यस सर, लिख दिया है, नीचे का मत. हाँ नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बट, रुक जाओ कोई बच्चा है, लिखेंगे बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम एंड फ्रॉम इंडियम to thallium, there is a slight increase, there is a slight increase due to poor shielding or screening of D and F electrons. अबे आपने इंग्लिश लिख लिया, समझ में, आप मेरी हिंदी सुन, हम बोरॉन से तो डेल्टा एच आयनाइजेशन डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं. हेलो, लेकिन बच्चों पता है फ़र्क क्या, पता है फ़र्क क्या पड़ जाता है इसके बाद?
भाई बैगन आलू गाजर गैलियम आ जाता है। बेटा अगर आपको पता हो तो ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। मतलब सर फोर्थ पीरियड में सबसे पहली बार एक नई चीज़ हुई होगी, पता है क्या, जो यहाँ पे नहीं हुई है बेटा। यहाँ पे कोई भी डी नहीं भरा था। कहाँ पे? बोरॉन के पहले और एल्यूमिनियम के पहले कोई भी डी नहीं था। यहाँ पे सबसे पहली बार 10 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भरेंगे डी में, मानते हो? तो हुआ ये बेटा, हुआ ये कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक आने में ये फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम तक आने में 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बढ़े। बेटा 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट बढ़े होंगे तो कायदे से न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करता है बच्चों? न्यूक्लियस सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही करता है ना सर न्यूक्लियस। अच्छा, तो बेटा न्यूक्लियस क्या Z के फैक्टर, क्या 10 के फैक्टर से ज़्यादा बढ़ रहा है? भाई एल्यूमिनियम से गैलियम आने पे लगभग 10 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा भरे होंगे डी में। हेलो हेलो, यस सर। तो आपको नहीं लगता बेटा अगर न्यूक्लियस का पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम से गैलियम आने पे थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि हो गई है? जो बोरॉन से एल्यूमिनियम में जितने प्रोटॉन बढ़ रहे थे, एल्यूमिनियम से गैलियम में आने में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा बढ़े हैं। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों शायद आपको ये भी पता होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो गैलियम की बात करो तो गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बोलना पड़ेगा, कौन से? फोर्थ पीरियड। तो अगर मान लो ये गैलियम का न्यूक्लियस है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे बच्चों? 4s और 4p में। हेलो हेलो, यस सर। लेकिन इसके जो ये जो 10 प्रोटॉन आए, तो 10 प्रोटॉन आए होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आए होंगे एक्स्ट्रा। हेलो, लेकिन वो 10 कहाँ है बच्चों? बेटा वो 3D में भरा है। भाई 3D तो कायदे से इनर शेल हो गई ना। मतलब कई लोग कहते हैं सर अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़े सर इलेक्ट्रॉन भी तो आए, लेकिन बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन आए ना वो इनर 3D में आए। तो सर इनर 3D कायदे से शील्ड करना चाहिए। अगर आप लोग क्लास में भी थे तो हमने आपको बताया था, शील्डिंग इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको क्लास में खुद खड़े होके। क्या होता था शील्डिंग इफेक्ट? कि भाई मान लो जो सबसे पीछे वाला बच्चा होगा वो न्यूक्लियस आने की मास्टर को कम देख पाएगा, क्योंकि बीच के बच्चे शील्ड करेंगे। तो ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी शील्डिंग करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था बच्चों, सबसे अच्छी शील्डिंग कौन करता है? सबसे अच्छी शील्डिंग या स्क्रीनिंग कौन करता है? S। उससे कम P, इससे बहुत कम D और इससे भी बहुत ज़्यादा कम F। याद है सबको? याद है सबको? यस सर याद है। तो अच्छा क्यों? क्योंकि सर इसका शेप सिमेट्रिकल होता है। इसको मैंने आपको ऐसे लाइव एग्जांपल में ऐसे समझाया था क्लास में कि अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर वो पतले पतले हैं तो बेटा कोई मतलब नहीं हो कि जो शील्ड करो। अगर मोटे मोटे हैं तो शील्ड ज़्यादा करेंगे। कौन बहुत सिमेट्रिकली शेप्ड होता है? S और P। इसलिए ये इनकी शील्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब हुआ ये बेटा कि जो गैलियम का न्यूक्लियस है उसका Z बढ़ा बाय फैक्टर ऑफ 10। Z बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। लेकिन बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्शन महसूस करता है? पूरा पूरा न्यूक्लियर चार्ज। ये भी शायद आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, वो महसूस करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद है? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। याद आया? शील्डिंग कांस्टेंट को अपन सिग्मा लिखते हैं। याद आया? बताया हूं मैं आपको। हेलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। तो मैं अब आपको देसी भाषा में ये समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फ़ोटो चेंज करके बताऊँगा इसको, कि बच्चों Z इफेक्टिव होता है Z। अब Z बढ़ेगा बाय फैक्टर ऑफ 10। भाई बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने में Z बढ़ा, Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। मानते हो? मानते हो? मानते हो? लेकिन बेटा
ये जो शील्डिंग कर रहे हैं, शील्डिंग कौन कर रहे हैं यहाँ पे? डी की शील्डिंग कैसी? काफ़ी, मैंने जान के बहुत छोटा सा सिग्मा बना है, शील्डिंग काफ़ी पुअर होगी। तो बेटा अगर शील्डिंग घटेगी तो जेड इफेक्टिव, इतना मैथ्स आती है? जेड इफेक्टिव नहीं समझ पा रहे? अरे यार, अगर कोई चीज़ में ये 10 रुपये हो गया 100 रुपये, ये 10 रुपये हो गया 100 रुपये, तो डिफरेंस तो कायदे से बढ़ेगा, और जो माइनस होना है वो 5 रुपये से हो गया 1 रुपये, तो बेटा अल्टीमेटली ये डिफरेंस तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे भाई? z बढ़ा तो z इफेक्टिव बढ़ा, और सिग्मा घटा तो z इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ा। हेलो? अब बेटा खुद बताओ, z इफेक्टिव अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं? देख कर बताओ, गैलियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं? बताइए। फोर्थ शेल में। एल्यूमिनियम के केस में कौन से शेल में भरे जा रहे थे? थर्ड शेल में। लेकिन इसका न्यूक्लियस इसका मजबूत हो गया है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया है कि इसको खींच के लगेगा, चल अंदर आ। इसलिए बढ़ना तो छोड़ो, 2 रुपये घट जाता है। वैल्यू कंपेयर कर लो, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में बढ़ना तो छोड़ो, सॉरी घटना तो छोड़ो, 2 रुपये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस मजबूत हो गया है। हेलो? और न्यूक्लियस मजबूत क्यों हुआ है? क्योंकि शील्डिंग बहुत पुअर थी। मैंने केवल पुअर शील्डिंग का रीज़न लिखवा दिया है। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। सबको समझ में आता है? यस सर। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों? उसके बाद थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये हो रहा है सर कि बैगन, आलू, गाजर, गाजर के बाद आ रहा है इंडियम। सर गैलियम से इंडियम तो फिर पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही, क्योंकि बेटा इसके भी डी है, इसके भी डी है। मतलब तेरी भी आंख फूटी, मेरी भी आंख फूटी, दोनों की आंख फूटी तो टाई। अगर टाई हो गया तो क्या करेगा भाई? जो पीरियोडिसिटी है वही फॉलो होगी भाई। डी तो इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहाँ? गैलियम से इंडियम, तो पीरियोडिसिटी सेम चल रही थी, देख लो डिक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन इंडियम से थेलियम आने में फिर और ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया, मतलब सॉरी और ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया। डिक्रीज़ होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बेटा ये हो गया अगर 4th पीरियड, ये हो गया अगर 5th पीरियड, तो ये 6th पीरियड है। 6th पीरियड में एक और बात और अनदेखी अनजानी पहली बार हो रही होगी, पता है क्या? 6th पीरियड में सबसे पहली बात 4f भर रहा होगा, मानते हो? यस सर। और इसमें कितने एलिमेंट भरेंगे बच्चों? 14। सर 14। तो जो गैलियम से इंडियम में नहीं हुआ, इंडियम से थेलियम में क्या हुआ? Z बढ़ा बाय फैक्टर ऑफ 14। Z बढ़ा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? Z इफेक्टिव। और बेटा इसका जो वो है ना सिग्मा, आपको पता है, मैंने आपको अभी भी बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया कि F का तो शील्डिंग और ज़्यादा पुअर होती है। जान के मैंने और छोटा लिखा है, वेरी पुअर। तो इसका सिग्मा घटा तो Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ा। और यहाँ पे क्योंकि F की शील्डिंग और पुअर, तो Z इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ा। क्योंकि यहाँ पे 14 प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस बढ़ रहा है, तो Z बढ़ा तो Z इफेक्टिव और बढ़ा। इसलिए बेटा इंडियम से थेलियम में जो Z इफेक्टिव मजबूत हो गया, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसलिए देखो वैल्यू भी एल्यूमिनियम से गैलियम केवल 2 रुपये बढ़ रही थी, पर इंडियम से थेलियम बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर रही है। चेक कर लो आंसर, मतलब चेक कर लो डेटा। हेलो? यस सर। अब यहाँ पे ये पूरी पड़पंच न लिखवा के मैं आपको ये फ़ोटो बनवाना चाहूँगा। आइए वो फ़ोटो बनाएं। ये सबको समझ में आता है? हेलो? बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा सर, हमने इंग्लिश तो लिख ली है, लेकिन ये फ़ोटो तो हम सर घर जाके भूल जाएंगे। नहीं बेटा, एक फ़ोटो बनवा रहा हूँ, वो फ़ोटो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, मेरे साथ ये बना लेना। देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बेटा न्यूक्लियस क्या महसूस करता है? बोलना पड़ेगा। सर अट्रैक्शन। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एल्यूमिनियम से गैलियम आने पे Z बढ़ रहा है बाय फैक्टर ऑफ कितना बच्चों? 10। Z बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों?
जेड इफेक्टिव, हेलो हेलो, यस सर। साथ ही साथ सिग्मा पुअर है, मतलब डी का शील्डिंग पुअर है, तो सिग्मा घटेगा, तो जेड इफेक्टिव बच्चों, जेड इफेक्टिव बच्चों बढ़ेगा। और ज़्यादा बढ़ेगा। सेम कहानी किस में हो रही है बेटा? इंडियम में। इसका भी जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि जेड बढ़ा बाय फैक्टर ऑफ 14 माइनस जो इसका शील्डिंग माइनस होनी थी वो और पुअर है, वेरी पुअर है। क्यों? क्योंकि इसकी शील्डिंग किसकी है? एफ की। ऊपर वाले की शील्डिंग किसकी है? डी की। और यहाँ बाजू में लिख लेगा डी एंड एफ हैव वेरी पुअर शील्डिंग। तो Z बढ़ा तो Z इफेक्टिव बढ़ा, सिग्मा घटा तो Z इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत शक्ति से अपनी तरफ खींचेगा। इतनी ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है कि भले नेक्स्ट शेल में है लेकिन फिर भी मजबूती से होल्ड करता है। इतना होल्ड करता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी घटना तो छोड़ो, ज़्यादा लगती है। किस में? एल्यूमिनियम से गैलियम में और इंडियम से थेलियम में। हेलो, अब भले ये पीरियोडिसिटी का उल्लंघन है पर आपको एक कॉमन सेंस समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार डी भर रहा है और यहाँ पे सबसे पहली बार एफ भर रहा है। बात समझ में आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा बेटा। आप लोग ही इसका जवाब दे सकते हो। हालांकि ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, ग्रुप 16 एलिमेंट मतलब बच्चों ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? NH2 NP4। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बच्चों मैं कहूँगा E, तो इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? EO। जनरली बेटा अगर हालांकि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन स्वयं आता है लेकिन अपन ऑक्सीजाइड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को जनरल मान लेते हैं। और ऑक्सीजन आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इन जनरल ऑक्सीजन केवल किससे हारता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? फ्लोरीन से। बाकी सबसे तो जीतता ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट तो हमेशा -2 होगा। तो -2 के आगे ये एलिमेंट्स किस स्टेट में पहुँच पाएंगे बेटा? बेटा ये जनरली पहुँचते हैं +6 के स्टेट में। किस में? तो बेटा अगर +6 के स्टेट तो क्रिस्टॉस मेथड बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा? EO3। हेलो, यस लेकिन एक और सच्चाई बता दो बच्चों, कई बार हालांकि ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग में आपसे चर्चा कर लूँगा मैं इस बारे में। बेटा ये +4 के स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है। तो +4 के स्टेट में अगर एग्जिस्ट करेंगे बच्चों तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EO2। हेलो, लेकिन आप इसी को मानना, +4 में भी वो बनाते हैं। एक एक्स्ट्रा जानकारी है मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से दूंगा। दे फॉर्म या दे ऑल्सो फॉर्म यस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये रेयर बात है बेटा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप इसी को सही मानो +6 वाले को, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है सर आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं तो +6 के स्टेट में आ जाएगा। बोलना पड़ेगा। यस सर अब इसने एक और बात पूछी है, इसने हाइड्राइड भी पूछा है। तो बच्चों ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर अगर आप हाइड्राइड्स कह रहे हो तो हाइड्रोजन तो ग्रुप 16 के आगे +1 के स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रुप 16 अलॉन्ग द पीरियड आता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। हाइड्रोजन इनके आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ये +1 के स्टेट पे होगा। और ग्रुप 16 के स्टेट में आएंगे अगर भाई किसी आउटर मोशन में अगर 6 थे और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है सामने वाले से तो -2 में इन लोग आ जाएंगे। अब हेलो, नहीं समझ पा रहे भाई? जब मेरे से शक्तिशाली व्यक्ति था तो मैंने दिया। मैं कितने थे? मेरे आउटर मोशन में 6 थे तो मैंने 6 दिया। या तो मैं 6 दूंगा या 2 लूंगा, ऐसा ही ना है? हेलो, तो ऑक्सीजन की मेरे से लेने की क्षमता थी तो मैं +6 में आ गया। हाइड्रोजन की अब मेरी क्षमता हाइड्रोजन से लेने की है तो -2 में मेरा काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों?
अरे बोलो यार, बोलते नहीं हो।